हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम आईएएस की तैयारी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है यूपीएससी, जिसे आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, जो भारत में ग्रुप ए सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इन सभी एग्ज़ाम्स में जो सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है वो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जिसे बहुत से लोग यूपीएससी एग्ज़ाम और आईएएस एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। ये एग्ज़ाम सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि इसे वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम कहा जाता है। हर साल इसकी 1000 से भी कम वैकेंसीज़ के लिए लगभग 10 से 12 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ आप इस तैयारी करके आप इसे 1 से 2 साल के अंदर इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और आपको इस एग्ज़ाम में क्लियर करने से कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और स्ट्रैटेजी देने वाले हैं, जिस पे आप चलकर अपने आईएएस बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के थ्रू हमारे देश के सबसे टॉप मोस्ट रैंक के पोस्ट जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए नियुक्ति की जाती है। इस वीडियो में हम आईएएस बनने के लिए स्टेप वाइज प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न और इम्पोर्टेंट टिप्स, स्ट्रैटेजीज़ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एंड जुडिशरी एग्ज़ाम, लॉ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम्स के स्टेप स्टेप वाइज प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। प्रोसेस में सबसे पहले आता है यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन, जो upsc.gov.in पर जारी किया जाता है, जिसमें सीएससी एग्ज़ाम से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे एग्ज़ाम शेड्यूल, सिलेबस, लास्ट डेट आदि सारी जानकारी दी जाती है। फिर नोटिफिकेशंस के डेट के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। उसमें से करीब 15,000 बच्चों का शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर इनके लिए एक मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। उसमें से करीब लगभग 2,500 से 3,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है और फिर उनका मेडिकल टेस्ट करवा करके उनकी फाइनल लिस्ट डिक्लेयर किए जाती है। आइए अब समझते हैं कि इस एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है दे रखा है, इसमें आपको जनरल के लिए ये एज 21 से 32 साल है, जिसमें आपको जनरल कैंडिडेट को जो आते हैं उनको 6 अटेम्प्ट मिलता है और ओबीसी कैंडिडेट जो 21 से 35 साल के बीच में होते हैं इनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी कैंडिडेट को इनको टोटल 9 अटेम्प्ट मिलते हैं और एससी एसटी को जो एज लिमिट है वो 21 से 37 साल है, इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स होते हैं वो अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स होते हैं। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होती है इसमें आईएएस बनने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होती है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। आप किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन करके आप देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम आईएएस की परीक्षा में बैठ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने वालों का ही अटेम्प्ट काउंट होता है। अगर बच्चे ने फॉर्म भरा है लेकिन पेपर नहीं दिया है तो वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर के बहुत से कैंडिडेट के मन में डाउट रहते हैं, तो ये एक बात है, इसको आप बात को समझ लें। अगर फॉर्म भरते हैं, अगर आप अपीयर नहीं होते हैं तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। आइए अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। आईएएस की परीक्षा आपकी 3 टियर्स में होती है, 3 लेवल में जिसे कह सकते हैं। पहला प्री, फिर मेंस और लास्ट में आपका इंटरव्यू। प्री एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव लेवल का होता है और जो मेंस होता है वो आपका सब्जेक्टिव लेवल का होता है और इंटरव्यू आपका वर्बल लेवल का होता है। बात करें कि प्रीलिम्स की, तो इसमें एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। पहला जीएस का और दूसरा सीसेट का। ये दोनों ही 200 मार्क्स के होते हैं और दोनों में एमसीक्यू टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब आपका
सिर्फ और सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं। लगभग आपको 66 मार्क्स लाने होते हैं 200 में से। आपकी मेरिट सिर्फ जनरल स्टडीज़ जीएस के बेसिस पर ही बनती है। अगर आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपकी जीएस पेपर 1 की कॉपी चेक नहीं होती है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लें। तो आपको इस सीसेट के पेपर को लाइटली नहीं लेना है। लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर करती है और फिर होता है मेंस एग्ज़ाम, जिसमें सब्जेक्टिव रिटन एग्ज़ाम होते हैं आपके। इसमें 5 दिन में लगभग टोटल 9 पेपर होते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है उसके सिलेबस के बारे में। देखिए, जो पेपर 1 होता है वो 200 मार्क्स का होता है। लगभग 2 घंटे का टाइम होता है आप लोगों के पास। इसमें आपको पहला है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर तीसरा है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया वर्ल्ड। चौथी चीज़ है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज। फिर उसके बाद फिफ्थ है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। और फिर उसके बाद है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। फिर लास्ट में है जनरल साइंस। तो कुल मिला के जीएस में आपके ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जो पेपर है आपका पेपर 1 जो 200 नंबरों का है, इसमें लगभग आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 घंटे में आपको सॉल्व करने होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। पेपर दूसरा जो सी सेट होता है, इसमें देखिए कॉम्प्रहेंशन आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, एनालिटिकल एबिलिटी पूछी जाती है, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक न्यूमेरसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्लास 10th के लेवल के होते हैं। तो ये आपका टोटल पेपर 1 और पेपर 2 जीएस और सी सेट का पेपर है। ये आपका पूरा सिलेबस है। आइए अब बात करते हैं पेपर जो टीयर 2 है आपका, उसके पैटर्न के बारे में, मेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए मेंस जो आपका एग्ज़ाम होता है वो पेपर 1 जो होता है वो आपका इंग्लिश का होता है। ये 300 मार्क्स का होता है, देख पा रहे हैं आप। और ये पेपर 2 जो होता है वो इंडियन लैंग्वेज का होता है, ये भी 300 मार्क्स का होता है। ये दोनों ही पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जहाँ पे कैंडिडेट को 25% मार्क्स गेन करने होते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 75 मार्क्स होते हैं। फिर उसके बाद आपका जो पेपर 3 होता है ये ऐसे का होता है, ये 250 नंबर के पेपर होता है आपका। फिर उसके बाद पेपर 4 जो GS1 होता है, जिसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, ईटीसी आदि चीज़ें पूछी जाती हैं, जो लगभग 250 मार्क्स का होता है। फिर आपका पेपर 5 जो GS2 का पेपर है, जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनल रिलेशनशिप जो आपका होता है लगभग 250 मार्क्स का। फिर उसके बाद जीएस पेपर 3 होता है, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर आदि चीज़ें पूछी जाती हैं, जो लगभग 250 मार्क्स के होते हैं। फिर उसके बाद जीएस पेपर 4 जो होता है वो इथिक्स, एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी होता है, ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है। फिर जाके आपके पेपर 8 होता है, जो जिसे ऑप्शनल पेपर 1 जो 250 मार्क्स का होता है, फिर ऑप्शनल पेपर 2 जो 250 मार्क्स का होता है। तो कुल मिला के ये टोटल 9 पेपर होते हैं आपके 5 दिन के अंदर। तो जिनके मार्क्स जोड़े जाते हैं वो ऐसे पेपर से लेकर के ये पेपर पूरा 9 तक के मार्क्स आपके जोड़े जाते हैं, जिसके बाद आपका टोटल मार्क्स 1750 में से फिर आपकी आगे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। मेरा सुझाव है कि कैंडिडेट ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव बहुत ही सावधानी से करें। आप वही सब्जेक्ट का चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और ये देखें कि वो विषय आपको जीएस में भी हेल्प करे। ट्रेंड के पीछे मत भागिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ट्रेंड के चक्कर में अपना पसंद के सब्जेक्ट नहीं लेते हैं और बाद में ये गलती उनके ऊपर बहुत बड़ी भारी हो जाती है। तो
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें और सब्जेक्ट का चुनाव करें, अपने पसंद का ही विषय चुनें। मेंस पेपर के बाद उनके मेरिट के बेसिस पे लगभग 2.5 गुना सेलेक्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और फिर होता है टीयर 3 मतलब इंटरव्यू, जो लगभग 275 मार्क्स का होता है और इसके कैंडिडेट में की पर्सनालिटी चेक की जाती है। इंटरव्यू के बाद उनका मेडिकल टेस्ट होता है और फिर उनके टीयर 2 और टीयर 3 के टोटल मार्क्स के बेसिस पर फिर 2025 मतलब 2025 टोटल मार्क्स में से फाइनल कट ऑफ लिस्ट बनाई जाती है, जिसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट को उनके रैंक के बेसिस पे उनकी कैडर सर्विसेज अलॉट कर दी जाती है। यहाँ पे आप कुछ रीजनल लैंग्वेजेस देख सकते हैं जिनको पेपर 1 में आपको देना है। असमी, बंगाली, गुजराती, लगभग ये सारी भाषाएं जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हैं शेड्यूल में, तो वो सारी ही लैंग्वेज में से कोई एक आपको लैंग्वेज चुन करके अपने पेपर में देनी होती है। तो ये पूरी लैंग्वेजेस हैं, आप इसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है जो आप अपना ऑप्शनल चूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे विषय दे रखे हैं जिस पे आप लेकर के आप अपने पसंद के सब्जेक्ट लेकर के अपना मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आइए अब देखिए कि कैडर कैसे होते हैं, कि कौन कौन से कैडर रैंक 1 पे होते हैं, 2 पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे आप आईएएस कहते हैं, जानते ही हैं आप। फिर उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विसेज, फिर इंडियन पुलिस सर्विसेज, फिर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज जो ग्रुप ए का है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज। तो यहाँ पे कॉरपोरेट लॉ सर्विसेज की भी सारी चीज़ें हैं। जो लॉ स्टूडेंट हैं वो उसकी यूपीएससी का एग्ज़ाम दे के आप कॉरपोरेट लॉ सर्विसेज में भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज। तो कुल मिला के ये टोटल इतने आपके जो हैं 23 लगभग आपके सर्विसेज दे रखी हैं। ये सारी सर्विसेज आप इसमें क्वालिफाई करके आपके रैंक डिसाइड होती है इसी के बेसिस पे। आपको बता देना चाहता हूँ कि जो यूपीएससी सीएससी की जो 2025 की वैकेंसीज अब आ चुकी है, 22 जनवरी से इसकी वैकेंसीज भरी जा रही है और इसकी लास्ट डेट 11 फरवरी है। जिसका एग्ज़ाम डेट आपको अनाउंस है, वो एग्ज़ाम आपका 25 मई को होने जा रहा है। तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अभी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं टिप्स और स्ट्रेटजी के बारे में। तो जो यूपीएससी सिलेबस है वो इतना विशाल है कि बिना इसे जाने इसकी तैयारी करना आपको भटका सकता है। तो हम इसी पर बात करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है, और यही हमारा टाइटल भी है आज का, शून्य से यूपीएससी तक की तैयारी कैसे करें। तो ये कुछ टिप्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजी हैं। सबसे पहले तैयारी से जुड़े हुए फंडामेंटल चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, जैसे एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, ट्रेंड, ईटीसी, जो आपने अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण और एक कंक्रीट स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या होगी, जिससे आप अपने आईएएस बनने तक का सफ़र तय कर सकते हैं। पहली चीज़ है, आप इसमें देख सकते हैं कि बिल्ड फाउंडेशन। बिल्ड फाउंडेशन मतलब रीड एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 to 12th। एनसीईआरटी क्लास की जो बुक्स हैं वो पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी। तो अपने फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए आप एनसीईआरटी की सारी किताबों को लेकर के आएँ और एनसीईआरटी किताबों को क्लास 6 से लेकर के सीक्वेंसली 6, 7th, 8th, 9th, 10th ऐसे करके आप हर क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट करें। और मेरा ये सुझाव होगा, उस एनसीईआरटी की किताब से आप हर एक पर्टिकुलर टॉपिक की, हर एक पर्टिकुलर क्लास की आप नोट्स बनाएं। देखिए, दूसरी जो हमारी चीज़ है, टिप्स है, स्ट्रेटजी है, वो है मेकिंग सेल्फ नोट्स। अगर आप सेल्फ नोट्स अपनी नहीं बनाते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम आपको आते आते
बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। जब आप अपनी सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो आपकी तैयारी एक सुदृढ़ तरीके से चलती है। आपके पास हर एक टॉपिक की एक प्रॉपर नोट्स होती है, जिसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करके अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी है, और सेल्फ नोट्स बनाने से ही आप अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो आपको अपनी जो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग ज़रूर करनी है, उसकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए आपको एनसीईआरटी किताबें पढ़नी ही पढ़नी है, वो बेहद ज़रूरी हैं चीज़ें। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पता कैसे चलेगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर किस तरह से पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर की आप बुकलेट लेके आएँ, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आएँ, उसको सॉल्व करें, उसमें देखें कि किस प्रकार से जीएस के पेपर पूछे जा रहे हैं, सीसेट के पेपर पूछे जा रहे हैं, मेंस के पेपर में कैसी चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चंस करंट रिलेटेड है कि स्टैटिक रिलेटेड है। ये सारी चीज़ों को कैसे समझेंगे आप, उस सारी चीज़ों को समझने के लिए ही लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना बेहद ज़रूरी है। उसे आप लेकर के आएँ और उसे सॉल्व करें। आइए, फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आज के दौर में, आज के टाइम में, चूँकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज आज के टाइम में बहुत ही ये प्रिपरेशन डायनेमिक अप्रोच मांग रही है। इसमें आप कोई भी कन्वेंशनल तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। अब आपको स्मार्ट तरीके से डायनेमिक अप्रोच रखनी होगी, तभी आप जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज आप जो है क्रैक कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, चूँकि आज के ट्रेंड के हिसाब से जो एग्ज़ाम में पैटर्न है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उससे कोरिलेटेड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है बहुत बढ़ चुका है। आप इसको इग्नोर करके आप कभी भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं कर सकते। तो आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत ही मजबूत तरीके से कीजिए। कोई भी एक मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन आप प्रेफर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। एक ही मैगज़ीन को मल्टीपल बार पढ़िए, ये तैयारी का फंडा है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए आंसर राइटिंग करनी ही होगी। आपको अभी से ही अपनी आंसर राइटिंग पे काम करना होगा। डेली आपको कम से कम एक क्वेश्चंस लिखने होंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन करते करते आपको लिखने की हैबिट डेवलप होगी। क्योंकि आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग अपने आप में एक बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है। ये एक दिन में नहीं आता है। ये प्रोसेस जब आप करते हैं तो डे बाय डे के प्रोसेस में आपको सारी चीज़ें पता चलने लगती हैं कि जब कोई एक आंसर राइटिंग लिखा जाती है तो उसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, फिर उसके बाद मेन बॉडी होती है, फिर फाइनल जाके आपका कंक्लूज़न होता है। तो ये तीन चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं कि इंट्रो आप कैसे लिखें, कोई भी क्वेश्चन का आंसर कैसे फ्रेम किया जाए। ये आपको टाइम टू टाइम जब आप क्वेश्चंस लिखते रहते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपकी ये हैबिट डेवलप हो जाती है। तो आपको लगातार आंसर राइटिंग करनी ही है, तभी जाके आप फाइनल एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो पाएंगे। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ और मॉक पेपर। आप जब ये कर रहे हैं उसके बाद आप किसी भी कोचिंग पेपर का आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, मॉक पेपर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी जा रही है, आपके क्वेश्चन फ्रेमिंग का तरीका कैसे जा रहा है। ये सारी चीज़ों को आप करके आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी तरीके से चल रही है। तो ये सारी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, कुछ टिप्स हैं जिसको आप करिए, और भी ऐसे कुछ टिप्स हैं जिसको आप करके अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। विदाउट एनी टाइम टेबल यू कैन नॉट क्रैक दिस एग्ज़ाम। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ को, अपनी प्रॉपर रूटीन को रखना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी में अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप इस कंपटीशन में छट जाएंगे, क्योंकि ये पूरी आईएएस बनने तक का सफ़र पूरा जो है इसमें डिसिप्लिन मांगता है। आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने टाइम टेबल से आप अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, तभी ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के आपको एक आईएएस बनने तक के लिए प्रेरित करती है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टाइम टेबल। फिर उसके बाद आपको समझना है, अंडरस्टैंड द सिलेबस। सिलेबस को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। अगर आप सिलेबस को समझ जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है।
आपको सिलेबस को समझना होगा, उसको अंडरस्टैंड करना होगा, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखने होंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये सिलेबस और जो क्वेश्चन पेपर है वो किस हिसाब से कोरिलेट कर रहा है, किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो और जो एक स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो मल्टीपल रिसोर्सेज ले आते हैं। एक ही चीज़ की, एक ही टॉपिक की मल्टीपल रिसोर्सेज, मतलब मल्टीपल किताबें ले आते हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन किताब है, पॉलिटिक किताब है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं एम लक्ष्मीकांत की। एम लक्ष्मीकांत एकमात्र जिसे कहा जाता है यूपीएससी की तैयारी के लिए, वो बाइबल है, कुरान है और भगवत गीता है। तो आप लक्ष्मीकांत को बिना ही भटके हुए आप उसे प्रेफर करिए। लेकिन आप एम लक्ष्मीकांत के साथ साथ आप फिर डी बसु या फिर और कोई अदर टेक्स्ट बुक आप प्रेफर करते हैं, तो कई बुकों के साथ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरा ये सुझाव है, और कि आप सिर्फ और सिर्फ एक किताब को ही आप पढ़ें, उसी को थॉरली, उसी को डीपली, एक एक किताब को बार बार पढ़ें। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो सबसे महत्वपूर्ण फंडा है दोस्तों, वो यही है कि सिंगल बुक मल्टीपल रिवीजन। एक किताब की 10 बार आप रिवीजन कीजिए। अगर आप एक किताब को 10 बार पढ़ते हैं, तो नो डाउट कि आप उस किताब से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, और उससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो ये सारे कुछ टिप्स हैं और कुछ स्ट्रेटजी थी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप पता चला होगा कि आपको यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और पूरा सिलेबस, पूरी स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे जो स्ट्रेटजी से जुड़े हुए और इसके सिलेबस की बातें, इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को हम आगे वीडियो में बताते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।